अन, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। हाँ, आप साधना भक्ति करो, विधि विधानों का पालन करो भक्ति मार्ग के। और फिर अगर साधना भक्ति भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, निष्काम कर्म योग करो, मेरे लिए कर्म करो। निष्काम कर्म योग भी नहीं कर सकते, सकाम कर्म करो और उसके कर्म फल मुझे अर्पण करो। वो भी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो आप ध्यान करो। ध्यान का, परमात्मा का ध्यान। और फिर वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान योग को अपनाओ, यानी ज्ञान का मार्ग का अवलंबन करो। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चढ़ सकते हैं, अनन्य भक्ति तक पहुंच सकते हैं। ठीक है ना? तो अनन्य भक्ति तो सबसे अच्छी है। और उसके लिए उदाहरण किसका दिया जाता है? गोप, गोप और गोपियां, ये जो थी, ये अनन्य भक्ति भक्ति योग वाली थी, अनन्य भक्ति थी उनकी। कैसे? सतत भगवान का स्मरण, जो कुछ करे भगवान के लिए, भगवान को कैसे प्रसन्नता में दे सकता हूँ, बस इसी का विचार। हम्म तो उनका उदाहरण दिया जाता है अनन्य भक्ति के लिए। ठीक है। फिर अंतिम 8 श्लोकों में भगवान ने भक्तों के कैसे कैसे गुण उनको अत्यंत प्रिय है, और वो गुणों के कारण भगवान को प्रिय हो जाते हैं, है ना? जो सुख दुख में अविचलित रहता है, यश अपयश, मान अपमान बिल्कुल एक समान लेकर के चलता है, ऐसे अनेक गुण बताए। और उसके लिए हमने वैसे वैसे उदाहरण भी देखे। और इस प्रकार से 12वां अध्याय हमने देखा था। अब हम देखेंगे आज से ज्ञान योग प्रधान अध्याय जो है, उनके बारे में हम सुनेंगे। ठीक है, तो आज का अध्याय है 13वां। मैं शेयर करती हूँ, उसके बाद मंगलाचरण करके अ, हम चालू करेंगे। ओके। हम्म, तो चलिए मैं मंगलाचरण कर लेती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा सभी को। तो अब भक्तों का प्रश्न ये हो सकता है कि अगर भक्ति ही परिणति अर्थात अंतिम चरण है, तो ज्ञान को अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया है ना। किसी के भी मन में ये शंका आ सकती है ना कि क्यों भाई अंतिम 6 अध्यायों में क्यों प्रस्तुत किया गया। जनरली अंतिम जो पार्ट होता है कोई भी अध्याय कोई भी शिक्षा का आप देखिए, तो अंतिम जो भाग होता है वो सबसे ज्यादा कठिन भाग या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग होता है। लेकिन भगवत गीता में ऐसे क्यों किया है। तो सही मायने में प्रभुपाद जी के शब्द है ये सारे, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सही मायने में पूर्ण भगवत गीता भक्ति है। प्रथम 6 अध्याय चर्चा करते हैं कि कैसे कार्य के माध्यम से भक्ति को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कर्मयोग। पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग का महत्व बताया है। अंतिम 6 में ज्ञान के माध्यम से इसे प्राप्त करने का वर्णन है, और मध्य के 6 भक्ति की ही चर्चा करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी समझा रहे हैं हमको कि किस प्रकार से ये 18 अध्याय जो है भगवत गीता के, ये 6 अध्यायों में बटे हुए हैं। पहले 6 का समूह जो है वो कर्मयोग प्रधान अध्याय है, बीच के जो 6 अध्याय हैं वो भक्ति योग प्रधान है, और अंतिम 6 यानी 13 से लेकर 18 तक के अध्याय जो है वो ज्ञान योग प्रधान है। फिर अगर भक्ति अगर सबसे मुख्य है, तो फिर इनको बीच में क्यों लिया गया है ना, अंतिम चरणों में क्यों नहीं लिया गया। तो इसके बारे में हम जानेंगे आगे। इसके अलावा 12वें अध्याय में कृष्ण ने बताया कि कैसे वह व्यक्तिगत रूप से अपने भक्तों को जन्म और मृत्यु से बचाते हैं। हमने देखा था ना वो श्लोक, मृत्यु संसार सागरात, है ना। तो भवामि न चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, एक मिनट में कुछ दूसरा बोल रही हूँ श्लोक। तो उसमें ये बताया था कि ऐसा जो भक्त है जो सतत मेरा स्मरण करता है, पूर्ण रूपेण मुझसे भक्ति योग से जुड़ा हुआ है, ऐसे भक्त को मैं मृत्यु संसार सागर से अर्थात इस भौतिक जगत से पार करता हूँ। अन्यथा यहाँ पर पार करना अत्यंत मुश्किल है। हमने ऐसा ही एक श्लोक 7वें अध्याय में भी देखा था। वहां पर भगवान ने क्या बताया था, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वे ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। वहां पर भी हमने सेम पिक्चर देखा था जो हमने ये मृत्यु संसार सागरात में देखा है। तो क्यों क्यों दिखाया है वो कि भवसागर जो है भौतिक जगत में जो है वो सभी लोग गोते खा रहे हैं, चाहे वो देवता ही क्यों ना हो। हाँ? देवता भी, मनुष्य भी, राक्षस गण भी, असुर गण भी, सब लोग गोते खा रहे हैं। तो हमको गोते खाने वाला कैसे बचा सकता है। खुद ही वो अपने आप को बचा ले तो बड़ी बात है, हमको कैसे बचाएगा। तो हमको बचाने के लिए केवल भगवान कृष्ण है जो हमको मतलब भवसागर से उठा सकते हैं और अपने आध्यात्मिक जगत में ले जा सकते हैं। तो कब उठाएंगे, जब हम उनकी शरण जाएंगे, पूर्णतः जब हम भगवान पर अवलंबित रहेंगे और उनके सिवाय दूसरा कोई हमको सहारा नहीं है, ये जब मन में हमारे निश्चित रूप से पता रहेगा, तब हम भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान के भक्त बनेंगे, और तब भगवान निस्संदेह, कोई शंका नहीं है उसमें, कि हमको इस भवसागर से वे तार लेंगे, है ना। तो भवसागर में गोते खाना यानी क्या, बार बार जन्म लेना, अलग अलग योनियों में जन्म लेना, है ना। कोई योनि पशु योनि भी है, बहुत निकृष्ट योनियां हैं। कोई योनि देवता योनि भी हो सकती है, देवताओं के लोक में भी जा सकते हैं, और कोई मनुष्य जीवन है। लेकिन ये हमको समझना जरूरी है कि पशु जीवन रहे या देवताओं का जीवन रहे या मनुष्य का जीवन रहे, कुछ भी रहे, हमको भगवत धाम को जाने का मार्ग केवल मनुष्य जीवन में मिल सकता है। दुर्लभम मानुष्यम जन्म। हाँ, तो ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, क्योंकि यहीं से हम भक्ति के माध्यम से भगवान से जुड़ सकते हैं। देवता भी मनुष्य होने के लिए तरसते हैं एक्चुअली, दैट टू भारतवर्ष में मनुष्य जन्म लेने के लिए तरसते हैं। लेकिन उनको देवताओं का सा शरीर मिल गया, उनको वो शरीर उनको निभाना है ना, वहीं पर रहना है। और उनका आयुष्मान तो आयुष्य बहुत बड़ा रहता है मनुष्य की तुलना में।
ठीक है, तो हमने इस हमारे दुर्लभ मानुष्य जन्म, इसका हमने सही उपयोग करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बोल के गए हैं, भारत भूमि ते hele मनुष्य जन्म यार, जीवन सार्थक करी करी परोपकार। यानी अपना जीवन भी सार्थक करो, खुद भी भक्ति योग में वो करो, और करी परोपकार, दूसरों को भी भक्ति में लाओ, दूसरों को भी कृष्ण के बारे में बताओ, दूसरों को भी ये ज्ञान दो जिसके माध्यम से वे भक्ति योग में आकर के भगवत धाम के लिए जा सके। बराबर है ना। तो ऐसा ये दुर्लभ मनुष्य जन्म हमको मिला हुआ है, तो उसका हमने सही उपयोग करना चाहिए। जन्म सार्थक करी करी परोपकार, अपना जन्म सार्थक करो और दूसरों को भी इस भौतिक जगत से निकलने के लिए मदद करो। ठीक है, तो ये हमने देखा। फिर अंतिम 6 अध्याय भौतिक दुनिया से खुद को निकालने के लिए आवश्यक दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आगे हमको काफी ज्ञान मिलने वाला है। दार्शनिक ज्ञान, ज्ञान माया से छुटकारा पाने में सहायता करती है और हमें कृष्ण की ओर आकर्षित करती है। इसलिए जब हम भक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान का उपयोग करते हैं तो यह भक्ति का ही हिस्सा बन जाता है। तो ये हमको समझना है कि क्यों ज्ञान योग भी हमको पढ़ना है, कर्म योग भी, और भक्ति तो करना ही है, और ज्ञान योग भी। तो इनकी आवश्यकता क्या है? ये सब सहायकारी होते हैं भक्ति में हमारी वृद्धि होने के लिए, सहायकारी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का अध्याय है 13वां अध्याय। इसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, अर्थात प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, इनके बारे में अभी हमको भगवान ज्ञान देने वाले हैं। ठीक है, तो ये अध्याय ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये काफी कठिन अध्याय माना जाता है। सभी अध्यायों में ये सबसे कठिन माना जाता है। ठीक है, हरे ध्यान से। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण भावेश प्रभु, हरे कृष्णा। हम्म। तो अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। तो अर्जुन के प्रश्न से ये अध्याय शुरू हो रहा है। क्या बोलते हैं कि हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष यानी भोक्ता, पुरुष यानी भोक्ता होता है जो भोग करता है वो, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। कितने प्रश्न पूछे अर्जुन ने? 6 प्रश्न पूछे हैं। प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है और ज्ञेय क्या है। ये 6 प्रश्न लेकर अर्जुन ये पहला श्लोक बोल रहे हैं। तो भगवान उसका उत्तर देना चालू कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। ठीक है, तो क्षेत्र इस शरीर को कहा गया है और इस क्षेत्र को जो जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। बहुत सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, क्षेत्र, अब क्षेत्र जब शब्द आता है तो हमारे सामने एक खेत भी आता है ना। क्षेत्र, ये क्षेत्र मेरा है ना, ऐसे किसान लोग बोलते हैं ना। तो ये क्षेत्र, अब जब किसान की जमीन होती है ना, तो किसान अपने जमीन के बारे में पूरी तरह से जानकारी रखता है कि हाँ, मेरे खेत में है ना, नॉर्थ डायरेक्शन में आम के पेड़ लगे हैं, साउथ डायरेक्शन में जामुन का एक बड़ा पेड़ है, फिर इसके ईस्ट में एक अच्छा सा सुंदर सा कुआं है। ऐसा वो अपने क्षेत्र के बारे में पूरी जानकारी रखता है। और मेरे खेत में मैंने ये बोया तो ये इतना अनाज निकला वगैरह, सब कुछ उसको अपने खेत के बारे में उसको जानकारी है। ठीक है, तो वो क्षेत्र भी है, खेत यानी उसका क्षेत्र, और वो खुद यानी क्षेत्रज्ञ, अर्थात वो अपने खेत की जानकारी रखता है। अब आगे हम जानने वाले हैं कि क्षेत्रज्ञ जो है वो क्या एक ही है कि ज्यादा है, एक से ज्यादा है। हाँ, तो ये हम जानने वाले हैं। क्षेत्रज्ञ एक्चुअली 2 होते हैं। कौन? हम स्वयं यानी हम आत्मा, और दूसरे हैं परमात्मा जो हमारे साथ ही रहते हैं हमारे हृदय में। तो हमारे शरीर के विषय में हम जानते हैं यानी क्षेत्रज्ञ एक तो हम यानी हमारी आत्मा है,
और दूसरे क्षेत्रज्ञ हुए परमात्मा। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ पर अब जो भगवान के उत्तर है ना, उनको टेबुलर फॉर्म में हमने दिया हुआ है। ठीक है, तो सवाल क्या है, प्रकृति क्या है? तो ये भौतिक प्रकृति जो हमको दिखाई देती है, महसूस होती है, ये प्रकृति है। पुरुष कौन है? जो आनंद भोगता है प्रकृति का। तो हम भी छोटी मात्रा में पुरुष हुए, है ना, सभी, है ना, पुरुष यानी भोक्ता। तो हम भोग करते हैं, प्रकृति ने दिया हुआ पानी पीते हैं, प्रकृति ने दिया हुआ अन्न खाते हैं, है ना, तो हम भोग करते हैं। तो इस प्रकार से हम पुरुष है, भोक्ता है सभी लोग। हाँ, लेकिन परम भोक्ता कौन है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। हमने 5वें अध्याय में ये अंतिम श्लोक देखा था, है ना, उसमें शांति सूत्र जिसे कहा जाता है वो देखा था हमने। उसमें क्या बताया था कि भगवान ही परम भोक्ता है। तो यहाँ पर जो पुरुष है, पुरुष हम भी है छोटे मोटे, लेकिन परम पुरुष कौन है? भगवान। हाँ, फिर क्षेत्र क्या है? शरीर। इदम शरीरम कौन्तेय, है ना, तन, हमारा देह, ये क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ कौन है? क्षेत्रज्ञ ज्ञाता, वह शरीर में आत्मा भी है और सुपर सोल ने परमात्मा भी है। परमात्मा क्यों है? परमात्मा सभी के देहों को जानते हैं, एक ही देह में मर्यादित नहीं है हमारी आत्मा के समान। वे तो हर जीव के शरीर को जानते हैं, इसलिए वे परमात्मा यानी वो भी एक क्षेत्रज्ञ है, लेकिन सभी जीवों को के शरीरों को जानने वाले। ठीक है, फिर ज्ञान। ज्ञान क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को समझना, ये ज्ञान है। कि मेरा शरीर मुझसे अलग है और शरीर की निर्मित इन भौतिक वस्तुओं से हुई है ना, और मेरा अस्तित्व कैसा है? दिव्य, अविनाशी, एग्जैक्टली भगवान के समान गुणवत्ता में। गुणवत्ता में हम भगवान के समान हैं। हाँ? जैसे एक समुद्र से अगर हम एक चम्मच पानी ले ले तो गुणवत्ता में दोनों सेम ही रहेंगे। जो समुद्र के पानी में खारापन है वैसा ही पानी वो चम्मच वाले पानी में भी रहेगा, गुणवत्ता एक जैसी। लेकिन प्रमाण में जो समुद्र का पानी है वो असीम है और चम्मच का पानी बहुत ही मर्यादित है, वैसा ही हमारा है। तो भगवान असीम है, विभू है, और हम अणु है, बहुत छोटे से हैं लेकिन गुणवत्ता में हम एक समान है। ठीक है, ये ज्ञान। हरे कृष्णा। फिर ज्ञेयम यानी ज्ञान का लक्ष्य क्या है? ज्ञान का लक्ष्य है परमात्मा को जानना। ठीक है, तो यहां तक हमको समझ में आ गया। और आगे भगवान बता रहे हैं, क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ज्ञानम मतम मम। हे अर्जुन, आपको समझना चाहिए कि मैं भी सभी शरीरों का ज्ञाता हूँ, और इस शरीर और उसके ज्ञाता को समझने को ज्ञान कहा जाता है। यही मेरी राय है। ठीक है, शरीर और शरीर के ज्ञाता, उनको समझना, यानी आत्मा, परमात्मा और देह, इनका जो संपूर्ण ज्ञान है वही ज्ञान है। तो यहाँ पर हम 3 स्टेजेस देख रहे हैं। हमारे जीवन में 3 स्टेजेस रहती। कौन सी? जागृत अवस्था, हाँ, जागे हुए हैं हम। फिर दूसरे, हम सो जाते हैं लेकिन स्वप्न देखते हैं, ये स्वप्नावस्था। और तीसरा है सुषुप्ति, यानी बहुत गहरी नींद में रहते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीनों स्टेजेस हमारे जीवन में हमेशा आती रहती है, रोज ही आती रहती है। तो ये हमने देखना चाहिए कि जागृत अवस्था रहे तब भी आत्मा और परमात्मा जाग रहे हैं, फिर जब स्वप्नावस्था रहे तब भी आत्मा और परमात्मा जाग रहे हैं, और जब सुषुप्ति अवस्था रहे, पूरी तरह से हम गहरी नींद में हैं, तब भी आत्मा और परमात्मा जाग रहे हैं। ठीक है ना, तो ये तीनों अवस्थाएं रहती हैं हमारी। तो ये जो मैंने उदाहरण बताया ना खेत का, तो वही यहाँ पर दिया है। तो किसान को अपने खेत के बारे में पूर्ण ज्ञान होता है हाँ, किसान को ज्ञान होता है अपने खेत का, यानी क्षेत्रज्ञ वो हुआ। क्षेत्र यानी उसका खेत, और क्षेत्रज्ञ वो किसान खुद हुआ। वैसे ही दूसरा क्षेत्रज्ञ कौन होते हैं? गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में सब कुछ रहता है कि ये किसान की जो जमीन है वो कितने एकर्स में है,
कहाँ पर है, उसके हर डायरेक्शन में क्या क्या लगा हुआ है, कौन सा अनाज वो उत्पन्न कर रहा है, कुएं का यानी वाटर सोर्स क्या है ना, कुआं है कि तालाब है, वो कहाँ पर स्थित है, सब रिकॉर्ड में रहता है गवर्नमेंट के। तो गवर्नमेंट भी क्षेत्रज्ञ हुई, और गवर्नमेंट कैसी क्षेत्रज्ञ हुई कि वो सभी के खेतों को जानती है। हाँ, वैसे ही आत्मा और परमात्मा, आत्मा अपने देह के बारे में जानता है, परमात्मा भी जानते हैं आपके देह के बारे में, लेकिन वो सभी के देह के बारे में जानते हैं। तो ऐसे दो प्रकार के क्षेत्रज्ञ हमने देखे। हाँ, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो वैदिक ग्रंथों में क्या जानकारी मिलती है? विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र, अलग अलग कार्य जो होते हैं उनका क्षेत्र कहाँ तक मर्यादित है, और उन कार्यकलापों के ज्ञाता, हाँ, इनके ज्ञान का वर्णन किया हुआ है। अब प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हम पढ़ेंगे। यहाँ पर भगवान हमको भगवान बता रहे हैं और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी चेतना के कैसे 5 स्टेजेस होती है। तो भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन अर्थात अन्न पर निर्भरता है ना, हम सभी जीव अन्न पर निर्भर है। तो ये पहला प्राकट्य है भगवान की शक्ति का। अन्नमय, अन्नमय कोश इसको कहते हैं। तो यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है, एकदम लोएस्ट। यानी प्राणियों को भी ये मालूम है कि उनको कहीं ना कहीं से खाने को मिलना चाहिए, उनका अस्तित्व खाने पर डिपेंडेंट है, ये सभी जीवों को पता है ना, मनुष्य को भी पता है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। फिर अन्न में वो परम सत्य को महसूस करने लगता है कि अन्न के कारण ही मैं जीवित हूं, मेरी चेतना इस अन्न पर निर्भर करती है, ये वो अनुभूति करने लगता है। उसके बाद है ज्ञानमय रूप। ये मनोमय रूप हुआ। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है मनोमय कोश, तीसरा है ज्ञानमय कोश। तो ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। ज्ञान जब थोड़ा सा प्राप्त हो जाता है तब वो कहाँ पर पहुंचता है कि ये मैं जिंदा तो हूं, लेकिन मुझ में सजीव के लक्षण हैं। इसके आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा, ये इच्छा हो रही है मुझे और मेरे अनुभव पर आधारित मेरी एक्शन है। सॉरी। ठीक है। तो ये अब यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी कुत्ते को आपने कभी बिस्किट दे दिया, तो आप उधर 15 दिन के बाद भी जाओगे ना, तब भी वो आपको पहचान लेगा, और अनुभव से उसको याद है, उसको अनुभव वो याद रखता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मुझे बिस्किट दिया था। तो वो आपके पास पूंछ हिलाते हुए आएगा, है ना, और इच्छा करेगा, आकांक्षा, इच्छा करेगा कि आप उसको फिर से बिस्किट दे दें, है ना। तो ये अनुभव, आकांक्षा, ये सब चीजें भी पशुओं में भी रहती है, मनुष्य में तो रहती ही है। तो ये तीनों जो स्टेजेस है, पहले 3 स्टेजेस, वो मनुष्य में भी है और कुछ पशुओं में भी है। सभी पशुओं में नहीं रहता, लेकिन फिर भी कुछ पशुओं में रहता है, जो अनुभव और इच्छा के आधार पर अपना वर्तन बदलते हैं। आगे बढ़ते हैं। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो अब ये ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति विज्ञान में, हाँ, विज्ञान है ना, एक्सपीरियंस है ना, एक्सपेरिमेंट्स करके उसका एक्सपीरियंस करना, अनुभव करना। तो इसमें क्या होता है
कि जब हमको सुख दुख आते हैं, है ना, इच्छाएं पूरी होती है नहीं होती है, अनुभव के आधार पर हम कुछ सीखते हैं और उसमें भी कभी कभी गलतियां करते हैं, ये सब जब जानने लगते हैं तब हमको लगता है कि मुझे दुख हो रहा है ना, किसको दुख हो रहा है, मैं कौन हूं, मेरा शरीर मुझसे भिन्न है क्या, है ना, इस प्रकार की उसकी विचारधारा होने लगती है। तो मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है ना। तो मेरा अस्तित्व अलग है, मैं कुछ अलग हूं, और मेरा मन और मेरा शरीर मुझसे कुछ अलग है, ये अनुभूति होने लगती। तो विज्ञानमय कोश, और इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं। हरे कृष्णा, कृपया म्यूट रखें। हाँ, इनमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय है। ठीक है, तो ये सारे कार्यकलापों के क्षेत्र जो है इनसे भी परे परमेश्वर है। तो इन्हीं बातों को यहाँ पर समझाया गया है कि सबसे पहले निचला स्तर है अन्नमय कोश, जिसमें सभी प्राणी आते हैं, क्योंकि सभी प्राणियों को पता है कि उनको कुछ अन्न चाहिए, कुछ खाना चाहिए, है ना। तो ये सबसे लोएस्ट है, भौतिकता का अनुभव है। फिर प्राणमय थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, फिर ज्ञानमय जहाँ पर अनुभव, आकांक्षा, चिंतन ये होता है, और उससे भी ऊपर है विज्ञानमय। हाँ, विज्ञानमय में हम अपने आप को शरीर मन से भिन्न समझने लगते हैं, और सबसे टॉप मोस्ट है आनंदमय। तो इन 5 अवस्थाओं से हम गुजरते हैं। ठीक है, तो ये 5 अवस्थाएं हैं हर जीव के लिए, और प्राणियों के लिए यहाँ तक तीसरे लेवल तक आना पॉसिबल है, उसके ऊपर केवल मनुष्य ही जा सकते हैं। विज्ञानमय और आनंदमय। आनंदमय अर्थात आध्यात्मिक आनंद है ये। हाँ, जब हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, भगवान से जुड़ जाते हैं, तब इस आनंद का हम अनुभव करने लगते हैं, तब तक नहीं होता। हाँ, तब तक ये सब भौतिकता में ही है, ये सब भौतिक जगत में ही है। लेकिन इसके ऊपर जब हम उठते हैं आनंद में, तो वो आध्यात्मिक अनुभूति के आधार पर हमको आनंद आने लगता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त यानी तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, 10 इंद्रिया तथा मन, 5 इंद्रिय विषय, इच्छा, द्वेष, सुख दुख, इनका समूह संघात, है ना, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उनकी अंतःक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। तो ये काउंट कर, ये पंच महाभूत कौन से हैं? अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, ये 5। फिर इनसे जुड़ा है अहंकार, मन, अहंकार, बुद्धि, और मन को यहाँ पर लिया है 10 इंद्रियों के साथ। ठीक है, तो अहंकार, बुद्धि, एक्चुअली ये जब हमने 7वें अध्याय में पढ़ा था, तब अहंकार और मन और बुद्धि इनको कहाँ पर लिया गया था? सूक्ष्म शरीर में। तो वैसा ही है, सिर्फ यहाँ पर समझाने के लिए मन को इंद्रियों के साथ रखा है, क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करता है मन। ठीक है, तो ये 5 हुए पंच महाभूत, छठा हुआ अहंकार, 7वीं हुई बुद्धि, फिर अव्यक्त। अव्यक्त है ना तीनों गुणों की, जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है, इनकी सुप्त अवस्था, छुपे हुए हैं एकत्र। हाँ, ये है, इनको एक अव्यक्त कहा गया है। फिर 10 इंद्रियां, यानी 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय तथा मन। तो मन इन 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करता है, इसलिए मन यहाँ पर लिया है। फिर 5 इंद्रिय विषय, यानी इंद्रियों को जो अट्रैक्ट करते हैं। हाँ, जैसे आंखों को अच्छा दृश्य, रूप अट्रैक्ट करता है, नाक को गंध अट्रैक्ट करता है, तो रूप, गंध, स्पर्श, है ना, ये सब 5 विषय होते हैं, वो इंद्रिय विषय कहलाते हैं। फिर मन में कौन से विकार आते हैं? इच्छा आती है, द्वेष होता है, सुख दुख का अनुभव होता है। तो इन सब को कहा गया है, इनका समूह। हाँ, ये विकार में आते हैं, मन के विकार। फिर जीवन के लक्षण, चेतना,
जीवन का लक्षण क्या है? शरीर में चेतना है। जब तक हमारे हाथ पैर हिलते हैं, आंखें बंद खोल होती है, मुंह खुलता है, आवाज निकलती है, ये सब क्या है? चेतना के लक्षण। और चेतना कब तक रहती है शरीर में? जब तक आत्मा का वास है। तो आत्मा का प्राकट्य है चेतना, बराबर है ना? कि आत्मा है, इसका सिम्टम है चेतना है शरीर में। जैसे शरीर का तापमान बढ़ता है, बुखार आता है, तो वो सिम्टम है कि शरीर में कोई रोग है, बराबर ना? तो वैसे ही शरीर में चेतना है, इसका अर्थ है निश्चित है, यहाँ पर आत्मा का वास है, परमात्मा का वास है। ठीक है, तो ये जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंतक्रियाएं अर्थात विकार कहा जाता है। अब यहाँ पर ये जो 5 श्लोक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक है। इनको कहा जाता है ज्ञान की विधि या मुक्ति का मार्ग दिखाने वाली विधि। हाँ, ये 5 श्लोक 8 से लेकर 12 तक। यहाँ भगवान बताते हैं, अमानित्वम अदाम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहः इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्तिर अनभिष्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेश सेवित्वम् अरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। ठीक है, 5 श्लोक है, कितने सुंदर श्लोक है। अब इसमें हमको समझना है, अमानित्वम अर्थात विनम्रता, मान की अपेक्षा नहीं कि कोई मेरा सम्मान करे, कोई मुझे वाहवाही करे, ये नहीं। विनम्रता, दंभहीनता, किसी प्रकार का अहंकार नहीं है। फिर अहिंसा, हिंसा नहीं करनी है। हिंसा केवल शरीर से नहीं होती, मन से भी होती है। हम खास करके किसी को कृष्ण भावनामृत में अर्थात भक्ति में आने के मार्ग में अगर हम अवरोधक बन जाते हैं तो वो बहुत बड़ी हिंसा कहलाती है ना? क्योंकि आप उसके आत्मोन्नति के मार्ग में बाधा अगर डाल रहे हो कि नहीं नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम भगवत गीता मत पढ़ो, तुम ज्ञान की ये सब अध्यात्म की बातें मत सुनो, ऐसे अगर हम किसी को करते हैं तो निश्चित रूप से हम हिंसा करते हैं। तो अहिंसा केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक मार्ग पर रोड़ा बनना ये भी होती है। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। फिर सरलता, सरलता यानी अंदर बाहर एक ही समान, कपट नहीं कि मैं अंदर मेरे अलग भावना है और मैं बाहर कुछ बोल रहा हूँ, ये नहीं। सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, तो गुरु की शरण लेना ये भी मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति के मार्ग की विधि है। पवित्रता, पवित्रता केवल शरीर से नहीं मन से भी पूरी तरह से शौचम, है ना? तो पवित्रता। स्थिरता, चंचलता नहीं, एक गहराई, है ना? गंभीरता जिसे कहते हैं, वैसे स्थिरता। आत्म संयम, मन पर कंट्रोल। फिर इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग। तो ये जो हमको आकर्षित करने वाली चीजें हैं, जिसके कारण, उस आकर्षण के कारण हम कर्म करते हैं और वो कर्म हमको कर्म बंधन में बांधते जाता है। तो इसलिए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग यानी उनसे कोई आसक्ति नहीं रखना। अहंकार का अभाव, ठीक है? कहीं ये नहीं कि मैं ऐसे परिवार में उत्पन्न हुआ हूँ, मैं इतना बुद्धिमान हूँ। ये सब हमारे फिजिकल अचीवमेंट्स के बारे में बहुत क्या बोलना, श्रेष्ठता का भाव, ये भाव नहीं होना चाहिए, अहंकार का अभाव रहना चाहिए। फिर जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस ज्ञान के बिना, इस अनुभूति के बिना हम अध्यात्म की ओर मुड़ेंगे नहीं। तो यहाँ क्या बताया है कि हमारे मनुष्य जन्म की वास्तविक समस्याएं कौन सी है? हाँ, मनुष्य जन्म के क्या, भौतिक जगत में जो भी जीव है इनकी सबकी बेसिक वास्तविक समस्याएं 4 है। कौन सी? हमारा जन्म होता है,
जन्म अत्यंत कष्टप्रद होता है, ये हमको पता नहीं चलता, लेकिन हम शास्त्रों से ये जान सकते हैं और अपनी माँ से भी पूछ सकते हैं माँ को कितनी तकलीफ होती है, बच्चे को भी उतनी ही तकलीफ, उससे ज्यादा तकलीफ होती है जन्म के समय। ठीक है, तो जन्म भी कष्टदायक है। मृत्यु, मृत्यु तो अत्यंत कष्टदायक है, वो जीवन की परीक्षा है। और वहां पर ऐसा कहा जाता है, भागवतम में ऐसा वर्णन आता है कि मतलब हजारों बिच्छू एक साथ काटेंगे आपके शरीर को, तो कितना दर्द होगा। वही दर्द मृत्यु के समय का अनुभव होता है। हाँ, तो जन्म भी बहुत तकलीफदायक, मृत्यु भी अत्यंत कष्टदायक। ठीक है, फिर वृद्धावस्था, बूढ़े लोगों को पूछ लो आप, कितना कष्ट है ना। जरा सा पैर चलाने जाओ तो घुटने में दर्द, यहाँ दर्द, कमर में दर्द, सीधे हो नहीं सकते, तिरछे हो नहीं सकते है ना, ये खा नहीं सकते, दांत नहीं है, ये देख नहीं सकते, आंखें कमजोर हो गई, सारी समस्याएं, वृद्धावस्था, है ना। और फिर रोग, जब बीमारी होती है शरीर में, तो हम तो हमेशा अनुभव करते हैं ना, जब भी कोई रोग हो जाता है शरीर में कितनी तकलीफ होती है। तो ये चारों चीजें जो है, ये हमारी वास्तविक समस्याएं हैं। इनका कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक इसके लिए कोई हल नहीं निकाल सका है ना। कि हम, हमारा जन्म होता है, मृत्यु निश्चित है, जन्म और मृत्यु दोनों भी कष्टदायक है। वृद्धावस्था से हम मुक्ति नहीं पा सकते, है ना। ऐसा कोई दवाई नहीं है कि हम वृद्ध ही नहीं हो, कोई दवाई नहीं है ना। फिर रोग, रोग भी आते ही है, कितने भी हम अपने आप को स्ट्रांग बना ले, कभी ना कभी कहीं ना कहीं से हमको रोग का संक्रमण हो ही जाता है। तो ये जो चार चीजें हैं, ये हमारी समस्याएं हैं, इसकी अनुभूति, कम से कम ये समझ ले कि ये जीवन जो हमको मिला है, ये अत्यंत कष्टदायक है। इसका अर्थ ये नहीं कि हम बहुत पेसिमिस्टिक, निराश, उदास बैठे रहे, जी नहीं। ये मनुष्य जीवन ही तो है जिसके सहारे हम उस आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं जहां आनंद ही आनंद है। ठीक है, लेकिन जब तक हमको ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ मुझे कष्ट है, तब तक हम अगले मार्ग की ओर जाएंगे ही नहीं। अगर हम अपने आप को समझेंगे हाँ मैं तो यहाँ पर बड़ा सुखी हूँ, कई लोग खास करके जो सतोगुणी लोग होते हैं ना, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं मैं बड़ा सुखी हूँ, मुझे ऐसा ही जन्म बारंबार मिले तब भी मैं बहुत खुश रहूंगा, मतलब बहुत आनंददायक ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बहुत सारा धन है, मेरा परिवार अच्छा है, सब मेरी बात मानते हैं, सब ऐसा सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्यों दुखी हूँ। लेकिन कितनी भी अपने को भौतिक जगत में ये सुखमय परिस्थिति लगे, लेकिन वो टेम्पररी है, एक माया का भ्रम है वो भी। इस बात को जो जानता है वही आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकता है। तो यहाँ क्या बताया है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, ये अनुभव करना कि चाहे ये बाहरी रूप से, बाहरी तौर पर मुझे बहुत सुखदायक वातावरण दिया है भगवान ने, लेकिन ये भौतिक जगत ही है जो दुखदायक है। तो ये हमने समझना चाहिए। ठीक है, अन्यथा हम प्रगति नहीं कर सकते अध्यात्म में। फिर आगे बताया है वैराग्य, अर्थात अनासक्ति इस भौतिक जगत के प्रति। फिर संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। हाँ, कि ये मेरी संतान है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा घर, हाँ मेरा सब वस्तुएं, मेरी कार, ये जो आसक्ति मेरा 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 करने की हो जाती है, वो हमको बांध के रखती है। तो इन इन वस्तुओं की ममता से मुक्ति, ये सारे रिश्ते नाते जो है वो सब देह से जुड़े हैं। जैसे ही हमारी मृत्यु हो गई तो सारे रिश्ते नाते छूट गए, फिर कौन मेरा बच्चा और कौन मेरे ये, है ना। मैं तो दूसरी योनि में चला गया और वहां पर मेरा दूसरा परिवार हो गया। तो ये जो है, ये सब टेम्पररी है, बहुत ही टेम्पररी है। तो इसलिए इनकी ममता से मुक्ति, ये हमको वास्तविक मुक्ति की ओर ले जाएगी, यानी आध्यात्मिक जगत में ले जाएगी। ठीक है। फिर अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव। चाहे जीवन में कुछ अच्छा होता हो चाहे बुरा होता हो, हमने ये समझना चाहिए कि हर अनुभव जो या हर परिस्थिति जो है वो निश्चित रूप से बदलेगी। यहाँ पर मुझे एक कहानी याद आ रही है, शायद मैंने बताई भी हो लेकिन रिपीट करती हूँ। तो एक राजा था, हाँ, और राजा राजा ने अपने राज्य में एक बार सबको कहलवाया कि
मतलब मुझे ऐसी कोई वस्तु दे, ऐसी कोई चीज दे कोई, कि जो मैं अगर दुख के समय हूँ, दुखी हूँ, उस समय वो देखूं वस्तु तो मुझे आनंद आ जाए, और अगर मैं बहुत आनंदित हूँ उस समय उस वस्तु को देखूं तो मैं दुखी हो जाऊं। ऐसी कौन सी वस्तु है, वो जो देगा उसको मैं बड़ा इनाम दूंगा। ठीक है। तो ऐसे सब लोग सोचने लगे, ऐसे क्या है भाई कि दुख के समय देखो तो आनंदित हो जाऊंगा, और आनंद के समय देखो तो मैं दुखी हो जाऊंगा। ऐसी कौन सी चीज है। सब लोग सोच में पड़ गए, लेकिन एक अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति था। वो आया राजा के पास और राजा को बोला कि हाँ, मैं ऐसी वस्तु बना के लाया हूं आपके लिए। तो एक बॉक्स उसने दिया। ठीक है। तो राजा ने बोला ठीक है, बताओ भाई क्या वस्तु लाई है। तो वो बॉक्स के अंदर उसने एक प्लेट पर लिखा हुआ था, दिस टू शैल पास। यानी क्या, ये भी समय निकल जाएगा। अब आप सोचिए, जब आप दुखी हो, बहुत कष्टों में हो, तब आप अगर वो पढ़ते हो, ये भी समय निकल जाएगा, तो आप खुश हो जाते हैं, हाँ ये दुखमय समय भी निकल जाएगा। और अगर आप बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, हाँ मुझे इतनी बड़ी लॉटरी लग गई है, उस समय अगर आप वो देखो तो ये समय भी निकल जाएगा, यानी ये दिन भी निकल जाएंगे, है ना। फिर कष्ट के दिन आएंगे। तो ये यानी इसके लिए बता रही थी मैं कि अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, यानी जो भी परिस्थिति आती है वो टेम्पररी आती है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया है अर्जुन को, पहली ही इंस्ट्रक्शन है वो अर्जुन के लिए। क्या, कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये मात्र स्पर्श से उत्पन्न हो रहा है, ये गर्मी और सर्दी का अनुभव। हाँ, तो शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा अपाइनो नित्यम तांस्तितिक्षस्व भारत। तो ये जो दुख और सुख जो है, ये आगमा अपाइनो नित्यम, जैसे गर्मी और सर्दी का मौसम आता जाता रहता है, वैसे दुख और सुख आते जाते रहते हैं जीवन में। तांस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, हे भारत, इनको सहन करो। ठीक है। तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी सीख है ना। भगवान ने बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दी है वो, कि परिस्थितियां कैसी भी हो उनको सहन करो। ना तो कभी बहुत अच्छा होगा तो एक्साइट हो जाओ, और ना ही कभी कुछ बुरा होगा तो बहुत दुख की इसमें चले जाओ, कि डिप्रेशन में ही चले जाते लोग, है ना। कोरोना के समय तो बहुत लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए। क्यों? क्योंकि किसी ना किसी निकटवर्ती का मृत्यु हुआ, कुछ हुआ, तो एकदम डिप्रेशन, उसमें से उभर ही नहीं पाते फिर लोग, है ना। ऐसे गहरे कुएं में डिप्रेशन के निकल चले जाते हैं, उससे उभर नहीं पाते। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते हैं, अच्छी और बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, ये समय भी निकल जाएगा। ये बड़ा अच्छा वाक्य है, सब लोग एकदम लिख के रखे चाहे तो, है ना। क्या वाक्य है, कि सुख के समय हम देखते हैं ये समय भी निकल जाएगा, तो हम ज्यादा एक्साइट नहीं होते हैं। और फिर अगर दुख के समय हम ये देखते हैं ये समय भी निकल जाएगा, तो भी हम शांत हो जाते हैं, हाँ दुख का समय भी निकल जाएगा। ठीक है। तो ये बताया है। फिर मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान के प्रति जो है वो बिल्कुल एकाग्र चित्त से, संपूर्ण चिंतन के साथ, संपूर्ण मन के साथ ध्यान केवल भगवान पर, अनन्य भक्ति। फिर एकांत स्थान में रहने की इच्छा। हाँ, यानी बहुत भीड़ भाड़ में जाना, वो गप्पे हंसी मजाक, इनमें रहने की इच्छा नहीं होती, विरक्ति हो जाती भौतिक गप्पों से, है ना। जिनको ग्राम गोष्ठी कहते हैं, ग्राम गोष्ठी, है ना। कि चार लोग मिलते हैं, फिर उसकी बुराई, उसके घर में ऐसा हुआ, उसके बेटे ने ऐसा किया, बुराइयां करना, है ना। ये ग्राम गोष्ठियां होती है, उनमें कोई रुचि नहीं। तो ऐसे से अच्छा है एकांत में रहने की इच्छा। फिर जन समूह से भी लगाओ, यानी जन समूह कौन सा? अभक्तों का समूह। अभक्तों के साथ संगति हमको भक्ति से दूर ले जाती है। ठीक है, भगवान से दूर ले जाती है। तो और ज्यादातर लोग तो अभक्त ही होते हैं, भक्ति में आने वाले बिरला ही कोई होते हैं। तो इसलिए हमको अपना जो संग है, अपने साथी है, उनको बहुत ध्यान पूर्वक चूज करना चाहिए, है ना।
क्योंकि हम अगर अभक्तों के साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित होंगे, उनकी बातें वैसे ही रहेगी, और फिर धीरे धीरे हमारा भी मन अध्यात्म से उजड़ जाता है, भगवान से दूर होते जाते हैं, है ना। तो एक चैतन्य चरितामृत में लिखा गया है, कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया नो अधिकार। तो आप जब तक कृष्ण के सम्मुख रहेंगे, कृष्ण के बारे में सोचते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तब तक आपको माया स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही आपने कृष्ण से विमुख हुए, ऐसे ही दोस्तों के साथ कुछ कुछ बातों में लग गए, तो क्या होगा, माया आपको झपट लेगी, है ना। फिर कृष्ण से आपने मुंह मोड़ लिया और माया के चंगुल में फंस गए। ठीक है, तो इसलिए जन समूह से भी लगाओ बहुत, चूज करे, केवल भक्तों के साथ ही अपना संग रखे। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, तो ये महत्व है, ये महत्वपूर्ण है मेरे जीवन के लिए, ये भी तो हमने स्वीकारना चाहिए ना। नहीं तो पढ़े तो पढ़े भगवत गीता, नहीं पढ़े तो क्या फर्क पड़ना है, कौन सा मेरा मुझे खाना नहीं मिलने वाला है, कहाँ मेरी नौकरी जाने वाली है, भगवत गीता नहीं पढ़े तो। नहीं, ये हमारे जीवन को जीवन के उद्धार के लिए है, ये रोजी रोटी के लिए नहीं है। लेकिन हमारी आध्यात्मिक उन्नति है, हमारी आत्मोन्नति हो जाएगी, हमको धीरे धीरे, इस जीवन में शायद ना भी हो, लेकिन भगवान ने जैसे छठे अध्याय में आश्वासन दिया है, पूर्णता न भी प्राप्त करे, फिर भी अपूर्ण इसमें भी भगवान अगले जन्म में हमको ऐसा वातावरण देते हैं कि हम उससे आगे प्रगति करें। बराबर ना, छठे अध्याय में हमने इसके बारे में चर्चा की थी। तो इसलिए ये जन्म जन्म सार्थक करी, तो कम से कम इस जन्म का पूरा उपयोग हमने अध्यात्म की ओर जाने के लिए करना चाहिए, रोजी रोटी तो मिलती रहेगी। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण है, ये स्वीकारना भी एक ज्ञान का अंग है, मुक्ति की ओर ले जाने वाला। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, परम सत्य भगवान की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। अब अपना सब रह गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स हिस्ट्री ज्योग्राफी, ये रह गया, उसको भगवान तो अज्ञान बोल रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन हाँ, वो भी हमको भौतिक जगत में पार करने के लिए, रोजी रोटी के लिए वो ज्ञान भी आवश्यक है, लेकिन भगवान उसको ज्ञान नहीं मान रहे, केवल ये ज्ञान है। ठीक है। अब ये सब जो मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया आप लोगों को, उसी के बारे में ये है, एक्सप्लेनेशन है, अमानित्वम, है ना। तो यहाँ पर बताया एक मिनट, अमानित्वम ये बताया है कि सम्मानित होने की संतुष्टि के लिए उत्सुक न होना, वही मैंने बताया आप लोगों को, कि कोई मुझे मान दे, है ना, कि वाहवाही करे, इसके लिए उत्सुकता नहीं। ये सब बातें मैं हम लोग अपने अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। हम्म तो ज्ञेय जानने विषय, जानने लायक क्या है वो, हाँ, यह ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। तो ये आत्मा के बारे में बता रहे हैं। हमारी आत्मा कैसे है, जिसको जानकर, जब आत्मा के अस्तित्व के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में हम जानते हैं, तो नित्य ब्रह्म अर्थात हम ब्रह्म से, परमात्मा से जुड़ने लगते हैं। हाँ, यह ब्रह्म या आत्मा ये अनादि है, आत्मा को कोई आदि नहीं है और अंत भी नहीं है, शाश्वत है और मेरे अधीन है। क्यों? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, हमारी आत्मा ये भगवान का अंश है। भगवान 15वें अध्याय में बताएंगे कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, है ना, मेरे ही अंश है, सारे जीव जो है वो मेरे ही अंश है, ममैवांशो। हाँ, तो इस प्रकार से हम भगवान के अधीन है, हमारी आत्मा इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है, क्योंकि हमारा अस्तित्व ये भौतिकता से निगड़ित नहीं है, हमारी आत्मा तो
आध्यात्मिक जगत से आई हुई पराशक्ति से निर्मित है भगवान के, है ना। तो हम इस भौतिकता से वास्तव में निगड़ित नहीं है, लेकिन हम जब अपने आप को देह मानने लगते हैं तब सब भौतिकतावादी बातें भी हमको अफेक्ट करने लगती है ना, असर करने लगती है। जैसे हमने तीसरे अध्याय में देखा था कि किस प्रकार से वो काम रूपी शत्रु जो है वो हमारी इंद्रिया, मन और बुद्धि पर आक्रमण करता है ना। तो वहां से आक्रमण चालू हो जाता, और जब बुद्धि को वो राजधानी बना लेता है तब उसके पास ही निकट उसकी पड़ोसन जो है आत्मा, वो भी प्रभावित होती है। तो इस प्रकार से हम हमारा जो संवैधानिक हमारा स्वरूप है उसको हम भूलने लगते हैं। लेकिन वास्तविक स्वरूप ये है, अनादि, यानी जो शाश्वत है और भगवान के स्वाधीन है, भगवान के अधीन है। फिर आगे बढ़ते हैं। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृच्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। अब वर्णन हो रहा है परमात्मा का। तो परमात्मा क्या है? सभी इंद्रियों के मूल स्रोत है, हाँ, लेकिन फिर भी वे इंद्रियों से रहित है। अब इसको कैसे समझे हम? अब ये बात है कि भौतिक इंद्रियों के निर्माता वो है, हमारी भौतिक इंद्रियों के निर्माता वो है, लेकिन वे स्वयं भौतिकता से जुड़े हुए नहीं हैं। उनकी इंद्रिया भी जो है वो आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि मैं परमात्मा इंद्रियों से रहित है, यानी भौतिक इंद्रियों से रहित है, ठीक है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त है। अब जब हम किसी चीज का पालन पोषण करते हैं, चाहे वो कुत्ता भी हो जाए, घर में एक कुत्ता है, उसको पाल रखा है आपने, फिर आपकी आसक्ति कितनी बढ़ जाती है उस कुत्ते की ओर, है ना। लेकिन यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं समस्त जीवों के पालन करता होकर भी वे अनासक्त है। तो ये खासियत है भगवान की, है ना। आसक्ति नहीं रखते वे, यद्यपि वे बहुत प्यार करते हैं फिर भी आसक्त नहीं है। प्यार और आसक्ति में बहुत अंतर है। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, ठीक है। प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तो ये तीनों गुण उनको बांध करके नहीं रखते, बल्कि वे ही इन गुणों के स्वामी हैं। हमको तो तीनों गुणों ने बांध रखा है, लेकिन भगवान इन तीनों गुणों से परे हैं और उनके नियंत्रक है। परम सत्य समस्त जीवों अर्थात चर अचर के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर भी है और भीतर भी है। वे भौतिक इंद्रियों के जानने के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। हाँ, हम उनको भौतिक इंद्रियों से, चाहे वो हम अपनी बुद्धि ही क्यों न लगा ले, नहीं हम देख सकते, नहीं उनको जान सकते, है ना। वे भौतिक चीजों से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी है। तो वैसे तो वो गोलोक वृंदावन में उनका नित्य वास है, लेकिन इस क्षण यहीं पर पास में भी है ना। जैसे अगर हम सोचे कि मैं अगर इस कमरे में हूं तो मैं बाहर के कमरे में नहीं हूं, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। वो यहाँ भी है, वहां भी है, सभी जगह पर है। और वैसे उनका घर बहुत दूर है, लेकिन सब जगह पर उनका वास है। तो ये भगवान को समझने के लिए हमारा लॉजिक नहीं लग सकता। हाँ, भगवान अचिंत्य है, हमारे चिंतन से परे हैं। तो इसलिए इसको समझाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेद अभेद तत्व इसको निर्माण किया, उसके माध्यम से उन्होंने ये सब समझाया है ना। अचिंत्य है और भेद अभेद, यानी भेद भी है, यहाँ भी है, वहां भी है, अलग अलग जगह पर भी है, लेकिन अभेद फिर भी वो एक ही है। तो ये उनका स्वरूप होता है। परम सत्य समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। तो ये हम पिछला स्लाइड में देख चुके। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर है। वे ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान के लक्ष्य है। वे सबके हृदय में स्थित है।
इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र अर्थात शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ज्ञान और ज्ञेय और क्षेत्रज्ञ, इनका सबका वर्णन किया है भगवान ने। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृतिजन्य है। तो हम भी अनादि है, हमारा कब ओरिजिन हुआ है ये पता नहीं है, और प्रकृति जो है वो भी ऐसे ही है, अनादि है। तो उनका ओरिजिन ढूंढने जाना नहीं कि हाँ प्रकृति अभी व्यक्त हुई अव्यक्त हुई, वो व्यक्त अव्यक्त अलग बात, लेकिन उसका अस्तित्व है। हाँ, तो ये सारे जो विकार और गुण जो है, गुण यानी 3 गुण, और विकार यानी जो अंत विकार हमने देखे 8 से लेकर 12 तक के, तो वे सारे प्रकृति जन्य है। ये सब प्रकृति के कारण उत्पन्न होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों की हेतु कही जाती है, और जीव अर्थात पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। तो कार्य कारण भाव यहाँ पर दिख रहा है कि ये है प्रकृति समस्त भौतिक कारण तथा कार्यों की हेतु है ना। यानी जो कुछ भी होता है भौतिक जगत में, जो भी काम होता है, जो भी कार्य होते हैं, वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर होते हैं और प्रकृति से ही नियमित किए जाते हैं। तो वही प्रकृति ही सबका हेतु है, कारण है। और पुरुष क्या है? पुरुष भी इस जगत में जो भी सुख दुख भोगता है उसके कारण हम ही हैं। तो ये बताया गया है। पुरुष प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तो हम जो जीव है ये क्या करते हैं? हम ये 3 गुणों के कारण हम अलग अलग प्रकार के भोग करते हैं, है ना। कोई अच्छी चीजों का भोग करता है ना, कुछ मनन चिंतन पठन, है ना, ये करता है, सुख का अनुभव करता है सतोगुणी लोग। और तमोगुणी लोग नशीले चीजें, है ना, मादक चीजें और मांसाहार, इसमें लिप्त रहता है। और जो रजोगुणी है वो सकाम कर्मों में लिप्त रहता है। तो इस प्रकार से गुणों के प्रभाव के कारण हम अलग अलग प्रकार का जीवन बिताते हैं। और उन्हीं कामों के, उन्हीं कर्मों के कारण फिर क्या होता है? वो कर्म और हमारी इच्छाएं, ये हमको या तो उच्च योनि में ले जाती है, हाँ, देवताओं का सभी जीवन प्राप्त हो सकता है, या निम्न स्तर के हम प्राणी की योनियों में भी जा सकते हैं। इस तरह उसको उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे, बहुत सुंदर श्लोक है ये। उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः, परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है ने ये शरीर से सुख दुख का गुणों के कारण हम उपभोग करते रहते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हमारे साथ हम कुछ भी कार्य करें, कितना भी निकृष्ट कार्य करें, फिर भी तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है। हाँ, तब भी परमात्मा हमको नहीं छोड़ते। हम कितना भी गलीच्छ काम क्यों ना करें, तब भी हमारे शरीर में एक दिव्य भोक्ता है, जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, जो परमात्मा कहलाता है। हाँ, कितना सुंदर, कितनी सुंदर बातें हैं कि हम तो मूढ़मती, हम लोग कुछ भी कार्य करते, कुछ भी इच्छाएं करते हैं, है ना। कभी अच्छी इच्छाएं करते, कभी बुरी इच्छाएं भी करते हैं, कभी अच्छे काम करते, कभी बुरे काम भी करते हैं। फिर भी भगवान हमको नहीं छोड़ते, परमात्मा के स्वरूप में हमारे अंदर बैठते हैं, और वे ही परम भोक्ता है, जो हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, है ना, भोक्तारम यज्ञ तपसाम। वैसे ही यहाँ पर भी बताया कि वही दिव्य भोक्ता है, यानी परम भोक्ता है, जो ईश्वर है, जो कंट्रोलर है, परम स्वामी है।
हाँ, तीनों लोकों के स्वामी है वे। और काम कैसा करते हैं? साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान रहते हैं, जिन्हें परमात्मा के रूप में जानते हैं हम। तो अब साक्षी यानी हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि अरे चलो ना ये काम कर लेते, कौन देख रहा है ना, मैं ये चुपके से चीज उठा लेता हूँ, दूसरे की चीज उठा लेता हूँ, कोई नहीं देख रहा मुझे। लेकिन भगवान एक तो स्वयं अपने अंदर बैठे हैं, वो सब देख रहे हैं, साक्षी विटनेस है वो हर चीज के, उनसे कोई चीज नहीं छुपी। और तो और भगवान के एजेंट्स फैले हुए हैं पूरी जगह पर। हाँ, सूर्य की किरणें हैं या चंद्रमा की किरणें हैं, वायु है ना, तो ऐसे सारे जो भगवान के एजेंट्स वो हमारे आजू बाजू में है। तो ऐसा हम कभी भी नहीं सोच सकते कि चलो कोई नहीं देख रहा, मैं ये काम कर लेता हूँ, कभी भी नहीं। इसलिए उनको बहुत सावधानी से हमारा जीवन बिताना चाहिए। नहीं तो अज्ञान जो है वो हमको बुराई की ओर ले जाती है, ये सोच करके हमको कोई नहीं देख रहा, कौन विटनेस है मेरे बुरे कर्म का? नहीं, लेकिन है ना, भगवान तो स्वयं है और उनके एजेंट्स है। ठीक है, तो उनको हम परमात्मा कहते हैं। कितनी सुंदर बातें हैं ये सब, है ना। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो मुक्ति मिल जाती है जब हम प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया, ये सब जो ज्ञान भगवान ने दिया है उसको उत्तम रीति से अगर हम समझ लेते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। हम्म अब कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्म योग द्वारा देखते हैं। परमात्मा को देखने के अलग अलग मार्ग है। कोई ध्यान योग से जाएगा, कुछ ज्ञान योग से जाएगा, और कुछ निष्काम कर्म योग से जाएगा। हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है, कपिल मुनि अपनी माँ को ज्ञान दे रहे हैं। अब जनरली हम सोचते हैं माँ अपने बच्चे को ज्ञान देती है, लेकिन कपिल मुनि जो स्वयं भगवान के अवतार थे, उन्होंने अपनी माँ को ये सब आध्यात्मिक ज्ञान दिया। सांख्य योग बोला जाता है जो कपिल मुनि ने बताया। तो सांख्य योग यानी ये ही कि प्रकृति, प्रकृति के घटक, है ना, उसकी निर्मिति कैसे हुई, जीव का उससे क्या संबंध है, जीव का परमात्मा के साथ संबंध क्या है, ये सब, यही सब सांख्य योग में आता है। तो सांख्य योग का ज्ञान उन्होंने अपनी माँ को दिया, देवाहुति को, और फिर अपनी माँ को भी मुक्ति की ओर लेकर गए। ठीक है ना। तो तो ऐसे भी लोग हैं कि यद्यपि वे आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, सबको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन कम से कम अच्छे लोगों से आध्यात्मिक बातें सुनने की मनोवृत्ति तो होना चाहिए, इच्छा तो होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ ये जानना चाहिए, है ना। तो ऐसे जानने की मनोवृत्ति भी धीरे धीरे करके मुक्ति की ओर ले जाती है। ठीक है, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा अचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है, वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। ठीक है, कर्म क्षेत्र, हाँ, जो है वो, और क्षेत्र के ज्ञाता, इन दोनों का संयोग मात्र है। आगे बढ़ते हैं। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, विनश्यस्त्वम विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों के आत्मा के साथ देखता है, और जो यह समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ज्ञान चक्षु इसको कहा जाता है कि जो ज्ञानी हो जाता है, इस ज्ञान से युक्त हो जाता है, वो हर प्राणी में आत्मा और परमात्मा दोनों को देख सकता है। अर्थात उसका ज्ञान ऐसा है कि ये नहीं समझता कि ये छोटा प्राणी है, चींटी है, चलो उसको मार दो। नहीं, उस चींटी के अंदर भी आत्मा है, परमात्मा है, जो कभी नष्ट नहीं होते,
है ना। फिर ऐसे लोग मांसाहार कैसे करेंगे, क्योंकि मांसाहार में तो उस प्राणी की हत्या कर रहे, जो शरीर है उसके अंदर तो आत्मा और परमात्मा थे, और उसको उस शरीर को मैंने खत्म करके उसको भोग कर रहा हूं। ये तो बहुत ही बड़ी बात है ना। तो इसलिए ये ज्ञान चक्षु जो है, तो वो वास्तव में उसकी दृष्टि योग्य है। अन्यथा हम तो छोटे प्राणी बड़े प्राणी, ये मेरा वो तेरा ऐसा करते हैं, ये मेरा रिश्तेदार वो मेरे समाज का वो मेरे देश का, ऐसे जो करते हैं वो दृष्टि योग्य दृष्टि नहीं है। वास्तविक दृष्टि कैसी है, हर जीव में आत्मा और परमात्मा को देखना। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से विद्यमान वर्तमान दिखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त होता है। तो जो समभाव से रहेगा, हर प्राणी के लिए समभाव रहेगा, है ना। तो वो फिर उसके मानसिक जो विकार होते हैं कि अरे ये मेरा नहीं है ये तेरा है, इस प्रकार की भावनाएं उसको विचलित नहीं करेगी, है ना। तब उसको सुख दुख भी विचलित नहीं करेगा, और फिर वो मुक्ति के मार्ग पर जाएगा। जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो ये जो भी कार्य होते हैं वे हमारे शरीर से होते हैं, जो भौतिक प्रकृति से निर्मित है और भौतिक गुणों के कंट्रोल में है, लेकिन आत्मा उनसे परे है, उनसे भिन्न है और अनासक्त है। ये सब जान करके जो कार्य करता है वही योग्य कार्य है। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है, किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, यानी अपने अस्तित्व को वो भिन्न समझता है, योग्य तरीके से समझता है। जैसे कि आकाश सब जगह पर है, छोटी छोटी वस्तुओं में भी है, लेकिन किसी कीचड़ में भी घुसता है तो कीचड़ से लिप्त नहीं होती वो वायु, है ना। तो वैसे ही ये आत्मा है, ये शरीर में बंधी होने के बावजूद भी देहात्म बुद्धि से लिप्त नहीं होती। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि आत्मा जब शरीर में है तब शरीर पूरा चेतनामय होता है, चेतना आ जाती है, हिलने डुलने लगता है ना, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये सारे चेतना के लक्षण हैं। जैसे ही आत्मा निकल गई इस शरीर से, तो ना भूख प्यास रही, ना शरीर की हलचल रही, है ना। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधनों से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान से युक्त हमारी आंखें जब हो जाती है, तब हम ये देखने लगते हैं कि ये शरीर भिन्न है, शरीर को जानने वाला आत्मा भिन्न है ना। ये सब भिन्नता और परमात्मा वो भी शरीर के ज्ञाता है, उनको समझने लगता है। और तो और जो 8 से 12 श्लोकों में जो मुक्ति की विधि दी गई है, जिसमें हमने चर्चा की थी, देखिए, अमानित्वम अदाम्भित्वम और दुख दोषानुदर्शनम, कि ये दुखालय है, इसकी अनुभूति करना, ये सारी विधियां हमने पढ़ी है। तो वो जो जानता है वो परम लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये 13वें अध्याय के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर, शरीर के स्वामी तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। उसे श्लोक 8 से लेकर 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संगति करे, यानी भगवान के बारे में सुनो, सत्संगति करो, और फिर धीरे धीरे प्रबुद्ध बने। तो धीरे धीरे सुन सुन के हम प्रबुद्ध बनते हैं, अर्थात जानकार बनने लगते हैं। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्म बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते हैं। उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं।
है ना। तो जैसे भगवत गीता में हमने देखा, भगवान का रोल हो गया गुरु का और अर्जुन का रोल हो गया शिष्य का, है ना। ये हमने दूसरे अध्याय से देखा है कि किस प्रकार उसमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन बोलते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। हाँ, इस प्रकार से मैं धर्म सम्मूढ़ हो गया हूँ, मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मैं निर्णय लेने के काबिल नहीं रहा हूँ। अब मैं आपको गुरु मानता हूँ और मैं आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, है ना। तो अब मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करे और मुझे योग्य उपदेश दे। तो वैसे ही हमने योग्य प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए और उनसे उपदेश ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। जीवन के इन्हीं तत्वों जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतक्रिया अर्थात विकार है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा दो है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आत्मा परमात्मा एक है, अलग अलग है। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है, अर्थात आत्मा अंदर है और उसने आवरण लिया है इन भौतिक तत्वों से निर्मित शरीर का। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। तो हरे कृष्णा। तो इसका हम सारांश देखते हैं। अर्जुन के 6 प्रश्न थे। कौन से? प्रकृति, पुरुष, ज्ञान, ज्ञेय और क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। ये 6 क्या है इसके बारे में प्रश्न थे। फिर भगवान वर्णन करते हैं, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ और ज्ञान का वर्णन करते हैं। फिर ज्ञान की प्रक्रिया जो 8 से 12 तक के हमने देखी थी, अमानित्वम अदाम्भित्वम से लेकर के फिर इदम ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अलावा सब कुछ अज्ञान है। ये जहां तक देखा था वो सब ज्ञान की प्रक्रिया कही जाती है। और फिर ज्ञेयम क्या है? हाँ, सर्वतः पाणिपादम तम, तो परमात्मा का जो वर्णन हुआ है, आत्मा और परमात्मा दोनों का अलग अलग वर्णन हुआ है, वो है। फिर प्रकृति, पुरुष और संघ, यानी कारणम गुण संगोष्ठ, किस प्रकार से इस प्रकृति में जीव जब आता है तब प्रकृति में ही भोग करता हुआ लिप्त होता जाता है और उसके कारण उसको अधम या उच्च योनियां मिलती रहती है। और फिर ज्ञान का दर्शन, तो ये सब क्षेत्र, क्षेत्रज्ञयोर एवं अंतरम ज्ञान चक्षुषा, तो जो ज्ञान के चक्षुओं के माध्यम से ये देखता है कि हर जीव में आत्मा और परमात्मा स्थित है और पदार्थ से निर्मित इस भौतिक शरीर को प्रकृति के कारण उसमें विविध प्रकार के भोग विकार वो भोग रहा है। ये ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है तो वो मुक्ति की ओर चल पड़ता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण जी। हरे माता कृष्णा। जी, वो एक स्लाइड दिखाइए ना प्लीज, फिर से मुझे, हरे मैं कृष्ण, नोट हरे लेना कृष्ण। हाँ माता जी। कौन सी माता जी? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, कौन सी वाली हरे बता? कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण नेहा माता जी। मीनल माता जी, कौन सी स्लाइड बोल रहे हैं आप, बताइए। एक सेकंड में बता रही हूँ। ये ज्ञान में आनंद में है ना? अच्छा, वो 5 कोश। हाँ, 5 कोश, उसके बारे में और डिटेल से दिया है उसके आगे सामने। ये यहाँ पर एक्चुअली पिक्चर्स आते हैं, वो क्यों नहीं आ रहे पता नहीं, कुछ हाँ, खराब है। यहाँ पर आते हैं। वहां पिक्चर्स आते हैं, वहां नहीं रहे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये बताया है पहली सबसे अन्नमय कोश, एकदम लोएस्ट, है ना। तो उसमें क्या है कि केवल हम अन्न खाते हैं, उस पर जीवित है, हमारी अन्न हमारी आवश्यकता है, इतना जो अनुभूति है वो लोएस्ट है। सब प्राणियों में वो रहती, सभी जीवों में वो रहती है ना, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। तो ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति, ये अनुभव है, ब्रह्म का अनुभव है, लेकिन ये एकदम भौतिकता में लिप्त है, पूरी तरह से भौतिक अनुभूति है ये। उससे ऊपर उठे थोड़ा तो अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है कि मैं जीवित हूँ, मैं हलचल कर सकता हूँ, है ना। और ये अन्न खा करके मुझ में सजीवता आ रही है, इस बात की अनुभूति जब होती है ना, तो ये अन्नमय और ये प्राणमय, जिसको मनोमय कोश भी कहा जाता है। तो यहाँ तक यानी केवल
अपने पहले अन्न पर निर्भरता और फिर अन्न के कारण हमारे अंदर की सजीव जो बातें हैं, हलचल करना, हाँ, चेतना का अनुभव। ठीक है, यहाँ तक वो है। तीसरे लेवल में क्या होता है, ज्ञानमय रूप में, ये अभी तीसरी लेवल है ज्ञानमय। हाँ, यह अनुभूति सजीव लक्षणों से बढ़कर, अब हाथ पैर तो हिल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उसके बाद चिंतन, अनुभव और आकांक्षा, इसके ऊपर की बातें हैं, है ना। किसी के बारे में सोचना, हाँ, कि अरे वो व्यक्ति आएगा और मुझे ये दे देगा क्योंकि मेरा अनुभव ये कहता है, तो मेरी ये इच्छा हो रही कि वो फिर से आ जाए और मुझे वो चीज दे दे। जैसे एक कुत्ते का मैंने अनुभव बताया, है ना, तो वो मनुष्यों में भी है और प्राणियों में भी है कि वो सोचता है कि हाँ, वो व्यक्ति आएगा, मुझे बिस्किट देगा, जैसे उसने 15 दिन पहले मुझे दिया था। तो ये भी प्राणियों में है, सभी प्राणियों में नहीं है, लेकिन अनेक प्राणियों में है, चिंतन, अनुभव और आकांक्षा, इच्छा करना। ठीक है, ये तीन तो कॉमन है। ओके, फिर चौथे स्तर पर क्या होता है, ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञान में रूप कहते हैं, जिससे जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। तो ये अनुभूति तब होने लगती है कि जब हम सोचते हैं, हम बात करते हैं मेरा हाथ, मेरे पैर, है ना, मेरा शरीर, हम आज मेरे शरीर में बड़ी तकलीफ है, ये बातें करते हैं, मन में मेरे क्यों इतने निगेटिव विचार आते हैं, ये बातें करते हैं। तब हम ये समझने लगते हैं एक तरीके से कि जैसे मेरा पेन वैसे ही मेरा मन, वैसे ही मेरा शरीर, ये बातें हो रही है, यानी मैं कौन हूं वो, है ना, मैं कुछ भिन्न हूं इनसे। तो ये हुआ है विज्ञान में, कि मैं मन और ये शरीर से भिन्न हूँ। ये लक्षण जब दिखने लगते हैं तो ये विज्ञान में अनुभव के आधार पर वो समझने लगता है। फिर इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जब यानी ये सब जान लिया कि हाँ, मेरा अस्तित्व कुछ भिन्न है मेरे शरीर मन से, तब फिर वो क्या करता है, तलाश करता है ना, उस आनंद की तलाश करता है जिसके लिए वो इस जीवन में मारा मारा फिर रहा है। वो आनंद कहाँ है, तब वो आनंद उसको समझ में आता है कि ये तो भगवत प्राप्ति में ही आनंद है। हाँ, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति, ये आध्यात्मिक रास्ता है। अध्यात्म में जब वो आता है, विज्ञानमय कोश के बाद आनंदमय कोश, यानी जब वो अनुभव करने लगता है कि ये सब मुझे दुख देने वाली बातें हैं, ये अनुभव के बाद ही वो आनंद की तलाश में जाएगा, और इस प्रकार वो आनंदमय प्रकृति की अनुभूति करने लगता है जब वो भगवान से जुड़ने लगता है। तब यहाँ तक वो भगवान से भी नहीं जुड़ा है चौथे लेवल तक, लेकिन पांचवें लेवल में वो भगवान से जुड़ गया है और उस आनंद का अनुभव करने लगता है, वो आनंदमय कोश में जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे ये 5 अवस्थाएं जो बताई है, चेतना की 5 अवस्थाएं, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। ठीक है क्या? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा माता जी। और एक दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता जो है ना, हम्म, उसके बारे में एक डिटेल्स में मतलब फिर से दिए, फिर से वो उसका एक, पढ़ना है क्या? हाँ, वो जस्ट दे, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। हाँ, ले लीजिए। 13.822, हाँ हाँ, यही है। 12 यही वाला। जी, 2 मिनट। हो गया। बहुत ज्ञान है माता जी इसमें, माय गॉड, बहुत 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 बहुत। ज्ञान है। ये कितने बार सुनेंगे, एक एक का अरे श्लोक का एक्सप्लेनेशन देंगे तो भी दिमाग में नहीं घुसने वाला, इतना मूड बुद्धि है मेरा दिमाग को। नहीं, ये कठिन है अध्याय, ये कठिन ही है, एक बार हाँ, में तो बहुत बिल्कुल नहीं कठिन है समझ में माता आता, जी, 4-5 बार भी सुनो तब भी नहीं समझ में आता है। नहीं समझ में आता। हम्म, चलिए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी, बहुत हरे बहुत कृष्णा, धन्यवाद। धन्यवाद। तो एक एक श्लोक समझना है, एक एक श्लोक को पढ़ आप के अच्छे पढ़िए, उसको पढ़िए, वो अध्याय पढ़िए, डिटेल में पढ़िए बिल्कुल, जी वो जी, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत बार समझने से ही कठिन है ना, वही तो, इसलिए तो प्रभुपाद जी भी बोलते हैं कि ये सबसे कठिन अध्याय है, ये समझ में नहीं आता, गुरु गुरु से ही समझना पड़ता है इसको। चलिए। समझाएंगे कि हमें समझ में। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। ठीक रहा बहुत माता जी, धन्यवाद शकुंतला माता जी। जी। माता जी, आप तो बहुत सुंदर समझाते अरे ठीक है। सब सब वो
रेडीमेड है। ये हम कब पहुंचेंगे इस अवस्था में पता नहीं। जी क्या बोलते हैं माता जी? बहुत अच्छे से समझाते हैं आप, सही में इतना ऑथेंटिकली सब पूरा एक 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 पार्ट भी नहीं छोड़ते। इतना अच्छे से समझा देते हैं। फिर हम तो फिर मूड बुद्धि हुए ना कि हमको अरे जल्दी से समझ में नहीं आता। चलिए, तो आज का सत्र यहीं खत्म करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण माता जी। माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। माता जी धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। सभी लोग क्विज कर रहे हैं ना? जी जी माता कर रहे हैं माता हाँ जी। माता जी, हम क्विज कर रहे हैं। गुड गुड भावेश प्रभु, वेरी गुड। सब लोग एक माला कम से कम कर रहे हैं ना? जी कर रहे हैं माता जी। सब लोग कर रहे हैं ना? जी माता माला कर रहे माता जी। वेरी गुड। और सब लोग प्रभुपाद जी की भगवत गीता यथारूप प्राप्त करे। जिसके पास नहीं है जरूर जरूर प्राप्त करे उसको। ठीक है जी माता जी। जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।